परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम एक वचन लेकर पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 6वां वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो इसमें पौलुस ये पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने के लिए हमें गाइडेंस देते हैं। तो इसमें अगर हम 5वां अध्याय उसके ऊपर वाले वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है उन्होंने, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमें हमारे प्रतिदिन के जीवन में कैसे करना है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये जीवन जीना है। आमीन। तो हम क्या करते हैं, कई समय में हमारे सामने जो भी ऑप्शन होता है या फिर हमें जो सही लगता है, हम क्या करते हैं, शारीरिक रूप में उसे सही समझकर करते हैं। और हमेशा क्या हो जाता है, हम जो निर्णय लेते हैं जो शारीरिक रीति से होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने जीवन में समाधान, शांति, चैन को खो बैठते हैं और हम फिर उसके बाद पछताते हैं, हम फिर एकदम निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए पौलुस क्या कहता है, हमारे जीवन में ऐसे कोई विपत्ति ना हो, इसके लिए पौल कहता है कि जो भी तुम निर्णय लोगे, जो भी कुछ भी प्रयत्न करते हो, तो पहले स्थान हमें पवित्र आत्मा को देना है। हमें प्रार्थना करना है, चाहे आप कुछ एडमिशन लेते हो या फिर कुछ काम का होगा, तो पहले हमें परमेश्वर से पूछना है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में होने वाले हर एक चीज़ों को जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर कहेगा हाँ ये तू कर, नहीं तो आपको शांति देगा। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपके दिल में समाधान को रखेगा, तब हम समझ पाएंगे हाँ ये परमेश्वर जरूर ये कार्य में सहमत है। और यदि आप वो कार्य के लिए जाते भी हैं तो आपको सारा चीज़ें, वो रास्ता एकदम साफ दिखता है, कोई मुसीबत नहीं आती है और आपका काम सफलता के साथ होता है। इसीलिए हमें भी क्या करना है, अपने जीवनों में ये गलतियों को हटाकर आने वाले दिनों में हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर क्या चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ हमारे हर एक कार्य में करें और सफलता और शांति को पाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर, जैसे वचन में हमने देखा परमेश्वर, उसी रीति से परमेश्वर हर एक जीव हमारे परमेश्वर, हर एक पल, हर एक जगह पे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम प्रेरणा पाकर हर एक कार्य को करने के लिए आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। हमारे दोस्तों को देखकर, हमारे परिवार वालों के वजह से परमेश्वर हम कोई भी गलत परमेश्वर डिसीजन न लेते हुए, हम शारीरिक रूप से परमेश्वर कोई भी परमेश्वर डिसीजन न लेते हुए, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते रजा। परमेश्वर आप आपके अगुवाई के साथ हमारे इस जीवन को हम चलाने के लिए आप सहायता अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रार्थना में मांगने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर आपके परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भरी परमेश्वर प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में उन्हें परमेश्वर उनके हर एक कार्य में परमेश्वर आप सफलता देने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आपके पवित्र हाथों में हम सौंप कर प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा केवल आपको देते, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।